मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से हम कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी जिससे आपको ये पता लग जाए कि किस तरह से हम जो है इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता था कि जैसे मान लीजिए अगर दो रेज हैं, एक रेज मान लीजिए सीधी जा रही है, पैरेलल जा रही थी, और दूसरी रेज जो वो है फोकस होकर जा रही थी। दोनों जब रिफ्लेक्ट होती थी तो आपस में मीट करती थी, जब मीट करती थी तो वहां पर आपकी इमेज बन जाती थी। इस वाले वीडियो में हम ये काम करेंगे कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है, अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशंस पे हो, अब मान लीजिए उसकी जो पोजीशन है वो मान लीजिए इन्फिनिटी पे है, फिर हो सकता है कि वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हो, फिर हो सकता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखा हो, या फिर हो सकता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा हो, इस तरह से भी कह सकते हैं, या फोकस पे रखा हो। तो ऑब्जेक्ट जब हमारा मिरर के बाद पोजीशन चेंज करेगा तो इसका मतलब है कि हमारी इमेज की पोजीशन भी चेंज होगी। तो आइए बच्चों देखते हैं कि इमेज की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। और ये क्लास 10th में सबसे पहले ये बताया जाता है कि इसकी इमेज फॉर्मेशन कैसे करें। ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं कि ये किस तरह से इमेज फॉर्मेशन की जाती है। देखिए, जो सबसे पहले इसमें हम ये करेंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, और ये जो हम बना रहे हैं ये है कॉन्केव मिरर के लिए। तो ये एक आपका कॉन्केव मिरर हो गया, मान लीजिए पॉलिश कर देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो है ये आपका एक कॉन्केव मिरर हो गया। और इस कॉन्केव मिरर जो सबसे पहली चीज है वो ये क्या है, ये इसकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट ऐसे ट्रेवल करती हुई जा रही है और जो जाके मिरर पे टकराती है, और मिरर से टकराने के बाद में जैसे ही वहां से रिफ्लेक्ट होती है तो सबसे पहले जाकर के हमारे फोकस, यानी ये मैंने आपको बताया था ये क्या होता था, फोकस, यानी ये फोकस से होके पास होती है। फिर इस तरफ से जो इसका दूसरा लाइन पॉइंट है, मान लो वहां से कोई लाइट टकराती है और वो जाकर के यहाँ पे टकराती है, टकराने के बाद वो भी फोकस से होके जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रेखा पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो हमेशा फोकस से होके जाएगी। तो ये दोनों की दोनों फोकस पे मिल रही है, तो इसका मतलब है हमारा इमेज जो है वो यहाँ पर यानी फोकस पर बनेगा। कब बनेगा? जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा, यानी कि बहुत ज्यादा दूर डिस्टेंस पे है, ठीक है। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, मतलब हम ये नहीं कह सकते वो कहाँ पे है। तो जब बहुत ज्यादा दूर पे होगा, जब हम डिस्टेंस जो है वो मेजर नहीं कर सकते कि कितनी है, तो हमेशा जो उसका जो इमेज होगा वो हमारे मतलब मिरर के फोकस पर बनेगा। और फोकस पर बनेगा तो कितना बड़ा बनेगा, तो जब फोकस पर बनेगा तो जो उसका जो साइज होगा वो बिल्कुल पॉइंट साइज होगा। तो देखिए हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो इमेज कहाँ बनेगी, तो इमेज यहाँ लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड एट, कहाँ बनेगी, एट फोकस। इमेज बनेगी फोकस पर, ठीक है। अगर इमेज ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे होगा तो इमेज बनेगी फोकस पर, सबसे पहली बात। दूसरी बात क्या है कि जब हमारा ये फोकस पर बन गया तो अब इमेज का साइज क्या है, इमेज कितनी बड़ी बन रही है, तो साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज क्या है, वो है पॉइंट साइज। जो छोटा सा बिंदु बन जाता है उसको पॉइंट साइज कहते हैं। तो इमेज ऑफ साइज क्या हो गया हमारा, ये हो गया पॉइंट साइज, यानी बिल्कुल बिंदु के आकार का बनेगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया ये कैसे बनता है। एक बार आपको बताता हूँ, ये आपने ऑब्जेक्ट बनाया, ये मिरर हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये आपने लाइट रे भेजी, ये यहाँ से टकराई, फोकस होके गई, ये लाइट रे दूसरी भेजी यहाँ से, ये गई फोकस से टकराई, और यहाँ टकराई और फोकस होकर निकल गई, दोनों फोकस में मिल रही हैं। इसका मतलब हमारी इमेज फोकस में बनेगी और वहां पर बहुत छोटा सा बन रहा है, यानी कि वो ग्रुप पॉइंट साइज बनेगा। तो यहाँ पे पता चल गया कि साइज ऑफ इमेज इज पॉइंट साइज, ठीक है। दूसरी चीज, अब अगर हम यहाँ पे ये पता करना हो कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, तो देखो भाई इमेज की जो फोकल डिस्टेंस होगी, यानी यहाँ से अगर, चलो ये वो तो बात की बात है, पहले फॉर्मेशन आप समझ लीजिए, ठीक है। तो पहले आपने समझ लिया कि इसमें कैसे फॉर्मेशन होगा, इमेज कितनी बड़ी बनेगी।
कहाँ पर बनेगी, यानी फोकस पर बनेगी। ये सबसे मेन बात है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू पे आते हैं। तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि हमारा मिरर यही रहेगा। अब हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो उसके पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि मान लीजिए ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, हम समझ गए कि हमारा यहाँ पे फोकस होगा, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और अब हमारा ये हमारी इन्फिनिटी थी, ये हमारा क्या है, अनंत, इन्फिनिटी का। अभी ऑब्जेक्ट हमने पहले यहीं रखा था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल कहीं पे भी बीच में रख देंगे। बीच मतलब यहाँ कहीं भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, यानी बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया। तो हम यहाँ पे इसको मिटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट हमारा यहां होगा तो क्या होगा, तो यानी कि देखो पहले हमारा इमेज फोकस से बन रहा था, अब हमारा इमेज फोकस से थोड़ा सा हमने इसको थोड़ा आगे बढ़ाया, तो हमारा इमेज भी फोकस से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यानी कि वो यहां पर आ जाएगा। तो देखो क्या हुआ है, जैसे कि ये हमने कहा कि ये पैनल गई और ये कहां से होकर जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, ये फोकस से होकर आ गई। ठीक है, फिर क्या होगा, एक दूसरी रे जो कि फोकस से होकर जाएगी, मान लो या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कर देते हैं। तो मान लो हम करें कि ये फोकस से होकर जाती है, तो अगर फोकस से होकर जाएगी तो जब वो आएगी तो यहाँ पे कट करेगी, तो देखो ये फोकस से होकर जा रही है, मान लो ये फोकस से होकर जा रही है, फोकस होकर जाएगी, तो जब वापस होकर रिटर्न तो ऐसे जाएगी। तो जब ये जो पहले की जो रेस थी इसको कहाँ पर कट कर रही है, इसको यहाँ पर कट कर रही है। तो हम यहीं पे एक लाइन खींच देंगे ऐसे करके, तो इसको हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि ये हमारी इमेज हो गई। ठीक है, ये हमारी इमेज हो गई। तो अब इमेज बन कहाँ गई है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन गई है। ठीक है, तो यानी कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज formed between center of curvature and focus, between C and F, यानी कि जो हमारी इमेज बनेगी वो C और F के बीच में बनेगी। ठीक है, इसके बाद फिर आते हैं कि हमारी जो इमेज का जो साइज है वो कैसा है। तो जो साइज है वो हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा है ना। तो लिखेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो इमेज का साइज है वो हमारे ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा छोटा बनेगा। ठीक है, और एक चीज इसमें समझ में आ गई क्या, कि ऑब्जेक्ट तो हमारा ऊपर की साइड में था, लेकिन इमेज हमारी नीचे की साइड में बनेगी, यानी इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे कि इमेज इज इन्वर्टेड, तो करेंगे इमेज इज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो इमेज हमारी उल्टी बनेगी। क्लियर, तो ये दो चीजें मुझे शायद आपको समझ में आ गई होंगी, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और दूसरा था कि इन्फिनिटी पे जो होगी तब कैसे बनेगी। अगर आपको दोनों समझ में आ गई होंगी तो अब मैं ये करूंगा कि पहले ये दो बनाता हूँ, इससे वीडियो थोड़ा छोटा रहेगा और आपको समझने में आसानी होगी। अगले वीडियो में मैं क्या करूंगा कि बाकी की जो इसकी पोजीशंस हैं, जैसे कि फोकस, अगर ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख देंगे तब जो हमारी इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ जाएगी। फिर जब हम इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, फिर हमारी इमेज कहाँ जाएगी, और फिर ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट को हम आगे बढ़ाते जाएंगे और इमेज हमारी इस तरफ को बढ़ती जाएगी। तो उसके भी मैं वो क्या कहते हैं इसकी जो है वो वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से किया जाता है। पहले मैं दो बना रहा हूँ, वीडियो थोड़ा छोटी रहे, आपको समझ में आसानी हो, आप बोर ना हो। ठीक है,